गोल्डन जुबली सेलिब्रेटेड बाय रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, अब ये हाल फिलहाल में क्या 50 साल की सालगिरह मतलब रीजनल रूरल बैंक ने मनाया है, तो हम लोग को थोड़ा सा जानना चाहिए इनके बारे में, काफ़ी कोऑपरेटिव रहते हैं रूरल एरिया में दोस्तों, है ना। ऊपर से गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम है तो उसके लिए मतलब जो बेनिफिट होता है यही लोग पहुंचाते हैं, मतलब फाइनेंशियली भी मतलब यही लोग पहुंचाते हैं, मतलब आम लोगों तक गाँव के। ठीक है, अब ये रीजनल रूरल बैंक जो है ये किसके अंडर में है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में है। ये इस्टेब्लिश किया गया था आरआरबी एक्ट 1976, मतलब रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976। ठीक है, और इसके तहत क्या हुआ था दोस्तों, मतलब ये जो एक्ट है 5 आरआरबीज को खोला गया था 2 अक्टूबर 1975 को। ठीक है, इसीलिए 2 अक्टूबर को ये मतलब गोल्डन जुबली मनाया गया। ठीक है, किसके रिकमेंडेशन में, तो एक नरसिम्हा कमेटी ऑन रूरल क्रेडिट था, जिसका टेन्योर मतलब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी उस टेन्योर के दौरान में मतलब इस कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था, और जिसकी वजह से 5 आरआरबी सेटअप किए गए थे 2 अक्टूबर 1975 को। ठीक है, इसका काम क्या होता था और मेन पर्पस क्या था दोस्तों ने, उस समय क्या है कि अभी भी मान लीजिए लगभग 70% जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में ही रहती है। ठीक है, इसीलिए मतलब उनको मतलब एक जो इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम है उससे कनेक्ट करने के लिए इस मतलब रीजनल रूरल बैंक्स को लाया गया था। ठीक है, अब इसमें जानने वाली क्या बात है, तो पांचों का पांचों नाम तो आप देख लीजिए, पर ये ध्यान रखिए पहला कौन सा था आरआरबी, तो वो था प्रथम, मतलब एक तो फर्स्ट आरआरबी है और नाम भी प्रथम मतलब पहला ही होता है प्रथम बैंक। इसका हेड ऑफिस यूपी के मुरादाबाद में है। इसको स्पॉन्सर कौन किया था, सिंडिकेट बैंक ने। ध्यान रखना दोस्तों किस मतलब ये तो सब जानेंगे, पर सिंडिकेट बैंक बहुत लड़के नहीं मतलब जानते। ठीक है, अब बाकी 4 कौन से, तो गौर ग्रामीण बैंक, इसको किसने स्पॉन्सर किया था, यूको बैंक ने। यूको बैंक ने ही जयपुर वाले को भी किया था स्पॉन्सर, जयपुर नागौर अचालिक ग्रामीण बैंक, इसको भी यूको बैंक ने। उसके अलावा जो थे 2, गोरखपुर हो गया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये एसबीआई ने किया था। हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसको पीएनबी ने किया था। हरियाणा का तो समझ जाओगे पंजाबी करेगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, इसकी ऑनरशिप बड़ी मैटर करती है दोस्तों। ऑनरशिप मतलब इसमें समझ लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर 50% है, उसके बाद जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है उसका सिर्फ और सिर्फ 15%। ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत कीजिए कि 35% ये जो स्पॉन्सर्ड बैंक है, जो इनको स्पॉन्सर करते हैं उनका जो शेयर है वो 35% है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में टोटल आरआरबी अगर देखे जाएंगे 2025 में 25 हैं, मतलब 28 हैं। ये इसलिए क्योंकि बाकी जो आरआरबीज थे उनको सबको मतलब कंसोलिडेट कर दिया गया कम में। ठीक है, अब नाबार्ड जो है इनको सुपरवाइज और रेगुलेट करता है। ठीक है, सुपरवाइज और मतलब इनको रेगुलेट भी करता है, और मेन जो रेगुलेशन होता है इनका आरबीआई की तरह होता है, मतलब देख रेख का काम जो है मतलब ये नाबार्ड करता है। ठीक है, तो नाबार्ड के बारे में आप थोड़ा सा जान दीजिए। ये है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये सुपरवाइज भी करता है, रेगुलेट भी करता है आरआरबी को, अलॉन्ग विथ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक समझ रहे हैं दोस्तों, एक तो होता है मतलब आपका क्या बोलेंगे इसे, एक होता है कमर्शियल बैंक, होता है एक कोऑपरेटिव बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होता है, जो अपने बेनिफिट के लिए लगते हैं। ठीक है, और कोऑपरेटिव जो होता है मतलब कुछ कॉर्पोरेशन बन के होता है, वो मतलब एक तरह से सामाजिक सोशल वर्क के लिए ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था, तो 12 जुलाई 1982 को इसका स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन कौन है, साजी केवी हैं। ठीक, किसके, ये भी अंडर में है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, अब इसमें मेन बात आती है दोस्तों कि शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते क्या दोस्तों। शेड्यूल्ड बैंक वो बैंक है जो कि आरबीआई एक्ट 1934 जिसके तहत मतलब आरबीआई को नेशनलाइजेशन मिला था, राष्ट्रीयकरण होता है इसका। तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत उसका जो सेकंड शेड्यूल है उसमें जो बैंक मेंशन है वो शेड्यूल्ड बैंक कहलाते हैं। ठीक है, इनकी भी एलिजिबिलिटी होती है। एलिजिबिलिटी मतलब इनको कम से कम मतलब कम से कम 5 लाख या उससे ज़्यादा पेड अप कैपिटल और रिजर्व को मेंटेन करना पड़ता है। पेड अप कैपिटल क्या होता है, जो शेयर के रूप में होता है, जो मतलब आप समझ लीजिए आपने कुछ शेयर दिया हो किसी को और बदले में आपको मतलब अमाउंट मिला हो। ठीक है, वो वाली कैपिटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इनको मतलब ये एलिजिबल होते हैं मतलब आरबीआई से बैंक रेट पे मतलब फंड को बोरो करने के लिए, मतलब उधार लेने के लिए। ठीक है, अब इसमें मेन बात क्या आ जाता है दोस्तों, बैंक रेट और रेपो रेट में फ़र्क क्या होता है दोस्तों। बैंक रेट होता है अभी हाल फिलहाल में 2025 में 5.75% है। इसका मतलब क्या है, ये है ना बैंक रेट पे मतलब फंड जो है कौन मतलब देती है, तो आरबीआई देती है कमर्शियल बैंक को। ठीक है, और कमर्शियल बैंक को किसके लिए, मतलब किसी भी काम के लिए, पर ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए देती है और विदाउट कोलेटरल, मतलब किसी प्रूफ के, मतलब कोई मतलब गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद रेपो रेट क्या है दोस्तों, रेपो रेट सेम है, मतलब इसका जो रेट है 5.50% अभी है हाल फिलहाल 2025 में, ये सेम है। मतलब आरबीआई ही मतलब इस रेट पे मतलब
लोन देती है पर शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए देती है, पर ऐसे नहीं दे सकती, मतलब ये तो विदाउट कोई कोलेटरल है, ठीक है, पर इसमें देना पड़ता है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को देना पड़ता है एज ए कोलेटरल। पर एक एग्रीमेंट और होता है कि बाद में इसी को एग्रीमेंट को आपको, मतलब ये जो कोलेटरल है, मतलब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इसको दोबारा परचेज करेंगे, ठीक है। अब शेड्यूल्ड बैंक्स भी दो तरह के होते हैं दोस्तों। एक तो हो गया आपका शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक जो पूरा प्रॉफिट बेस पे ही रहते के काम करते हैं, और शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक जो आपस में मिलके मतलब सोशल वर्क में ज़्यादा लगे रहते हैं, ठीक है। और दोस्तों शेड्यूल्ड बैंक का एग्जांपल अगर आप देखेंगे, जितने भी मेजर बैंक है ना वो सारे सारे शेड्यूल्ड बैंक हैं, ठीक है। नॉन शेड्यूल्ड बैंक छोटे छोटे बैंक होते हैं, ठीक है, जिन पे उतना रिस्ट्रिक्शन होता नहीं आरबीआई का, और शेड्यूल्ड बैंक पे आरबीआई का बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। अब नॉन शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं दोस्तों, ठीक है। नॉन शेड्यूल्ड बैंक मतलब एक तो सबसे पहली बात जान लीजिए, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत सेकंड शेड्यूल में नहीं होते ये मेंशन, ठीक है। उसके बाद इनका जो पेड अप कैपिटल होता है, जो मतलब शेयर के थ्रू मतलब ये लोग इकट्ठा करते हैं, जो कंप्लीटली मतलब सामने से कोई शेयर खरीदा है उसने दिया हो, ठीक है। तो वही है, 5 लाख तक इनका नहीं होता है। उसके बाद ध्यान रखिए, रेगुलेटेड बाय आरबीआई तो होते हैं, पर उतना स्ट्रिक्टली नहीं किया जाता इनको, मतलब रेगुलेट मतलब आरबीआई के द्वारा, ठीक है, जैसे शेड्यूल बैंक को करता है वो, ठीक। उसके बाद ये जान लीजिए, ये जो सीआरआर है, सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो दोस्तों, ये एक्चुअली क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो मतलब बैंक का जो टोटल डिपॉजिट है उसका एक परसेंटेज है, जो कि मतलब उस बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रखना पड़ता है, ठीक है, कैश के रूप में, ठीक है। और पर यही जो है, ये जो छोटे नॉन शेड्यूल बैंक है, इनको जरूर ये अपना जो सीआरआर है अपने पास ही रखते हैं डेमसेल्फ, ठीक है। पर शेड्यूल बैंक आरबीआई के पास रखते हैं, ठीक है। तो यही है। अभी हाल फिलहाल में 2025 में ये 3% है, मतलब अगर आप समझ लीजिए 100 रुपये टोटल डिपोजिट है, 100 रुपये का 3 रुपये उनको आरबीआई को देना पड़ेगा, ठीक है। और ध्यान रखिए, नॉट मेंबर ऑफ क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस एक मतलब ग्रुप है दोस्तों, जो मेन शेड्यूल बैंक है ना वही सारे इसमें आ जाते हैं, जो मेजर बैंक है सारे के सारे इसमें आते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी रिस्की होता है नॉन शेड्यूल बैंक में, मतलब पैसा जमा करना वो उतना नहीं है, उतना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो कोई किसी को कोई दिक्कत होता नहीं है, ठीक है ना।